Namaskar दोस्तों. Hello to all. Hope you guys are doing well. So today I am going to tell you a very सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी जो हम बनाएंगे अपने लेफ्ट ओवर चपाती से. जो हमारी चपाती बच जाती है और हम उसे घर में किसी को भी बोलते हैं ना, प्लीज ये चपाती खा लो, एक चपाती बच गई है, दो चपाती बच गई, और हम देखते हैं कि उनको खाने में बहुत नखरा होता है. तो मेरी जो आज की रेसिपी होगी ना, वो वही रेसिपी होगी कि हम लेफ्ट ओवर चपाती को कैसे टेस्टी बना सकते हैं और उसे हम अपने बच्चों को या बड़े भी, हमारे पति देव तो बड़े हैं बट उनके नखरे अगर उनको बचे हुए खाने को दो ना, फिर तो वो ना ही कर लेंगे. तो आप लेफ्ट ओवर चपाती को कैसे एकदम इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी में चेंज कर सकते हैं, आज मैं यही आप सबको बताने वाली हूँ. और ये बहुत काम की होने वाली है क्योंकि हमारे घर में आए दिन चपाती बच जाते हैं, कभी राइस बच जाते हैं, और उसे फेंकना अच्छी बात नहीं है क्योंकि अन्न को बर्बाद करना ऐसे भी अच्छा नहीं माना जाता है. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप लेफ्ट ओवर चपाती को एक टेस्टी रेसिपी में चेंज करके उसे यमी बना सकते हैं और अपने घर के उन सारे लोगों को खिला सकते हैं जो इस तरह की चीजों को खाने में करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. जैसे कि आपको मेरे हाथों में ये लेफ्ट ओवर पराठा दिख रहा होगा जो एक ही बचा था. तो इसे मैं और टेस्टी बनाने के लिए एक अंडा यूज करूंगी, ऑनियन यूज करूंगी, 2 चिल्लीज यूज करूंगी जो ग्रीन है, और कुछ कोरिएंडर लीव्स भी यूज करूंगी. मेरे पास ये ग्रीन चटनी थी, ये मैं यूज करूंगी. फिर पास्ता पिज्जा सॉस था, ये मैं यूज करूंगी, और मैं मेयोनीज भी यूज करूंगी टेस्ट को थोड़ा और एनहांस करने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट. इसे फाइनल अब कुक करना शुरू करते हैं. सबसे पहले मैंने अनियन को पील किया, इसके ऊपर के जो लेयर है उसको हटाया. फिर इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया. इसे चॉप करते वक्त ना मुझे काफ़ी ज़्यादा आंखों में आंसू आ रहे थे. मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है तुम वॉश करो, वॉश करने पे नहीं आएंगे, बट बिलीव मी मैंने वॉश किया था फिर भी मुझे आंसू आ रहे थे. फिर मैंने चिल्लीज़ को भी बारीक काट लिया. उसके बाद मैंने कोरिएंडर्स को भी चॉप कर लिया. फिर इन तीनों को मैंने एक ग्लास में निकाला जो छोटी सी ग्लास थी, क्योंकि मुझे अंडे को इस पे ना मिक्स करना था. तो मैं एक प्रॉपर चाह रही थी मिक्सिंग के लिए. तो फिर मैंने एग उस पर डाला. मैंने 2 अंडे लिए थे और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक एक्स्ट्रा अंडा भी डालो. फिर मैंने सॉल्ट डाले, सॉल्ट कम पड़ रहा था तो 2 बार डाल दिया. ब्लैक पेपर डाल दिया टेस्ट को थोड़ा और इन्हांस करने के लिए. फिर मैंने फॉर्क की हेल्प से उसे मिक्स करना स्टार्ट किया. प्रॉपर मैंने उसको मिक्स किया. आप जितना मिक्स करोगे ना, आपकी जो ऑमलेट है उतनी स्पॉन्जी बनती है. फिर मैंने तवा को चेक किया. तवा थोड़ा सेमी हिट ही था. मैंने उसे प्रॉपर हिट होने को दिया. उसके बाद उस पर ऑयल अप्लाई की. फिर मैंने उसको अच्छे से ग्रीस कर दिया. ऑयल को पूरा पैन पे स्प्रेड कर दिया चारों तरफ. और जब वो प्रॉपर फैल गया अच्छे से ऑयल, तो मैंने फिर से उसे चेक किया, गर्म हो चुका था. फिर मैंने उसमें अब ऑमलेट का ये मिक्सचर डाल दिया. और तवा इतनी अच्छे से गर्म थी ना मेरी पैन की, सारी चीज़ें ना प्रॉपर सेट हो गई. और ना थोड़ा थोड़ा बॉयल भी आ रहा था, जिसे देख के काफ़ी मुझे एक्साइटमेंट हो रहा था कि मुझे लग गया था कि हाँ अच्छा ही बनेगा ये ऑमलेट. फिर मैंने ना इसे अच्छे से ढक दिया सो दैट ये प्रॉपर कुक हो जाए. और विद इन 3 मिनट्स ये कुक हो जाता है. और उसको दूसरे साइड से भी पकने के लिए मैंने अपने ऑमलेट को फ्लिप कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा कच्चा ही था तो बीच से वो ना टूट भी गया. बट खैर घर पे ही है, किसी खिलाना है तो चलता है वाला था. फिर मैंने दूसरे साइड से भी अपने ऑमलेट को प्रॉपर कुक कर लिया और मैंने ढक दिया सो दैट उस पर जो स्पॉन्ज आता है ना, वो ऐसे ढकने से ही वो फूलता है. तो फिर आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्पॉन्जी थी और अच्छे से सेट हो गई थी मेरी ऑमलेट. फिर से मैंने एक बार उसे फ्लिप करके देख लिया कि नीचे की तरफ अच्छे से वो कुक हुई है या नहीं. तो वो प्रॉपर कुक हो गई थी. फिर मैंने ऑमलेट को एक अपने प्लेट में निकाल के रखा, क्योंकि ऑमलेट बनाने का प्रोसेस इतना ही था जो कि काफ़ी सिंपल है, आप सबको पता है, मैं क्या ही आप सबको बता रही हूँ. फिर मैं अब बनाऊंगी अपने इस चपाती को टेस्टी. ये मेन तरीका है जो कि बहुत सिंपल है. क्या मैं बोलूँ, आप लोगों को लगता है अच्छा ये था, ये बता रही थी, काफ़ी सिंपल है. मैंने फ्लिप करके चपाती को वापस से बोथ साइड से उसे सेक लिया, प्रॉपर गर्म कर लिया, ताकि एक तरफ अच्छे से पके और दूसरी तरफ ऐसा ना रहे कि वो ठंडा सा हो. फिर मैंने ना उस पर ग्रीन जो कोरिएंडर की चटनी बनाई थी उसे मैंने स्प्रेड की प्रॉपरली. और बिलीव मी फ्रेंड, इस कोरिएंडर की चटनी की वजह से ना टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाती है बाबा. फिर मैंने ये पिज़्ज़ा और टमाटो सॉस उस पर स्प्रेड किया. ये फर्स्ट लेयर मैंने कोरिएंडर की चटनी की थी और सेकंड लेयर मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस की. और फिर थर्ड मैंने मेयोनीज भी उस पर अप्लाई किया, क्योंकि इससे ना थोड़ी और मतलब क्या बोलते हैं वो फास्ट फूड वाली टेस्ट आने लगती है. सो मैंने इसे भी अच्छे से प्रॉपर इस पराठे के ऊपर फैला दिया. तो आप देख सकते हैं तीनों चटनियाँ प्रॉपर उस पर सेट हो गई है. अब आ रही आती है ऑमलेट की. ऑमलेट को बस उसके ऊपर रखना है, कुछ नहीं करना, और उस पराठे को प्रॉपर तरीके से फोल्ड कर देना है. इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया, क्योंकि ऑमलेट काफ़ी बड़ी थी तो बाहर आ गई. एक अंडे की बनाती ना तो बिलीव मी वो उस रोटी के अंदर ही रह जाती, पराठे के अंदर बाहर नहीं आती. बट ऑमलेट थोड़ी बड़ी हो गई थी तो वो बाहर आ गई.
फिर मैंने ना चाकू के हेल्प से इसे बीच से काट लिया ताकि वो हीट बोथ साइड का वो बाहर आ जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये फटाफट से तैयार है। अब इसे खाइए, पीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल। और लास्ट में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, हैव फन।